अभी हम केरला के एलेप्पी में आ चुके हैं और हाउस बोटिंग कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती वाला दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये आपको बड़ी सी नाव दिख रही है, इसमें हाउस बोटिंग होती है। नाइट में स्टे कीजिए, शाम को आपको रिसीव करेंगे, नाइट स्टे कीजिए और सुबह घूमिए अगले दिन तक, फिर आपको रिसीव को छोड़ देंगे 10 बजे तक। और इसका चार्ज होता है 5,000 रुपये। बेड पे डिपेंड करता है कि आपको रूम कैसा है, 8-10 हज़ार रुपये तक लग जाता है। कम से कम में भी होता है, 5,000 रुपये तक भी रहता है। और यदि आप 24 घंटे के लिए बुक करते हैं तो डबल हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं एलेप्पी में मेन बोटिंग है, फेमस है हाउस बोटिंग। 3 तरह की बोटिंग होती है। एक ये हाउस बोटिंग होती है जिसमें सेपरेट रूम बने होते हैं 2 कपल्स के लिए, 3 पर्सनस के लिए, और बुक कर लीजिए। आराम से आप नाइट स्टे कीजिए, घूमिए और फिर सुबह फ्री हो जाइए। दूसरी होती है सिंपल शिप, जो आपको ये खड़ी हुई दिखाई देगी। इसमें 2 कपल्स के लिए, 3 पर्सनस के लिए बुक हो जाती है। इसका चार्ज होता है पर आवर 600 रुपीज़। इसको बुक कर सकते हैं। या फिर एक होती है सवारी वाली, वो भी कहीं दिख नहीं रही है, जो कि शेयरिंग में होती है और आप ले सकते हैं। जब आप घूमने के लिए यहाँ आएंगे तो आपको बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप देखना पाए तो आपको देखने को मिलेगी चारों तरफ नाव ही नाव, छोटी नाव, बड़ी नाव, और बहुत ही खूबसूरती का दृश्य देखने को मिलेगा। जैसा कि आप ये देखिए, इसमें ऑलमोस्ट 4 कमरे हैं, 4 बेडरूम हैं, जिनका चार्जेस पर बेड या फिर आप बोलिए पर रूम वही 8,000 रुपीज़ 7,000 रुपीज़ के आसपास रहता है और लोग रहते हैं। और साथ में आपका भोजन भी इंक्लूडेड रहता है, वेज और नॉन वेज दोनों रहता है। यहाँ लोग नॉन वेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए आप कहीं भी जाएंगे तो आपको वेज और नॉन वेज, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही चीज़ एक जगह देखने को मिलेगी। अब यदि मैं आपको पास से दिखाऊं कि कैसी होती है खूबसूरती, तो आप इसको पास से देखिए। सामने के हिस्सा नुकीला होता है, सामने जो ड्राइव कर रहा होता है वो बहुत ही आसानी से बैठा होता है। और सेफ्टी के लिए ट्यूब, सेफ्टी जैकेट, और ऊपर आप देखिए मील और नीचे बेडरूम सब बने होते हैं। 4 से 6 कमरे होते हैं। और आप देखिए पानी निकलने की व्यवस्था भी होती है। पीछे के हिस्से में नुकीला होता है। सेकंड टाइप के आप सिर्फ ये देख सकते हैं, जिसमें ऊपर नहीं होता, केवल सामने क्यों रहता है। इसमें आई थिंक VIP के लिए ही है। इसमें सिंगल बेडरूम ही रहता है और इसमें फॉरेनर्स बैठे हुए हैं। और डिज़ाइन यदि आप कंपेयर करें तो दोनों में अंतर ही है कि केवल एक ही फ्लोर की है, सिंपल एक ही है, उसमें ऊपर नीचे दोनों था। इसको भी आप देखेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस देखने को मिलेगा। तो इसकी खूबसूरती आपको अलग देखने को मिलेगी। इसका डिज़ाइन कुछ अलग है, कुछ समथिंग न्यू देखने को मिल रहा है। और ऊपर भी लोग बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं। यदि हम बात करें इस नाव की मेंटेनेंस की, तो जैसा हमें जानकारी मिली है, गवर्नमेंट यहाँ केरला गवर्नमेंट जो है ईयरली चार्जेस लेती है। नाव जो आप यूज कर रहे हैं इसका आप चार्जेस कितना दे सकते हैं, तो हर नाव का अलग अलग होता है। अभी हम लोग इस नाव में बैठे हुए हैं, तो इसका जैसा भैया ने बताया कि इसका चार्जेस साल का 8,000 रुपये गवर्नमेंट लेती है। और चूँकि ये जब आप नाव में सवारी करने के लिए आएंगे, बोटिंग करने के लिए आएंगे, तो आपको ये 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का सफ़र कराते हैं। इसमें ये ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर कवर करते हैं। इस जैसे जहाँ पे जाते हैं इस रूट में, तो गवर्नमेंट यहाँ कोई पैसा लेती है। तो 8,000 रुपये साल का इनका नाव का हो गया। और साथ में 2,200 रुपये ये बताते हैं कि जहाँ पे ये, क्योंकि ये जो जगह है ये सब पूरी गवर्नमेंट की तो है, सिंपल सी बात है। इसकी जो व्यवस्था होती है, मेंटेनेंस चार्ज होता है, तो 2,200 रुपये के आसपास ये गवर्नमेंट इसका अलग से देती है। अब सिर्फ जितनी बड़ी होगी उसका मेंटेनेंस चार्ज उतना बड़ा होगा, और सिर्फ जितनी छोटी होगी तो उसका उतना कम होता होगा। सिंपल सी बात है, जैसे हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। यदि हम और आगे चल के बात करें तो नाव की डिज़ाइन आपको बहुत कई तरह के देखने को मिलेगी। कुछ में सामने चेयर लगा होता है, आप आराम से बैठ जाइए, धूप लीजिए, भोजन लीजिए और यहाँ की खूबसूरती का आनंद लीजिए। एक अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही यूनिक चीज़ देखने को आपको मिलेगी। और यदि हम आसपास का दृश्य दिखाना चाहें तो हालांकि अभी तो हमें स्टार्टिंग में है, अभी आपको हम आगे और ले चलेंगे तो आपको और खूबसूरती भरा चीज़ देखने को मिलेगा। फिलहाल आप देखते चलिए और आपको हम और भी आगे बहुत कुछ दिखाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हर 3 साल में एक बार गवर्नमेंट आती है और नाव को चेक करती है, और ये भी चेक करती है कि आपकी जो नाव है इसका मेंटेनेंस कैसा है, फिट है कि नहीं है। जो गलती होती है उसको रिमार्क कर देती है और कहती है इसे फिट टाइम पर आप सही कीजिए। उसका चार्जेस जो भी होता है वो आपको पे करना पड़ता है, ठीक होती है। और देखिए कितना आसानी से जो बैठे होते हैं ड्राइवर कितने आसानी से ड्राइव कर रहे होते हैं, और नाव भी कितनी आसानी से चल रही होती है। इसकी जो डिज़ाइनिंग होती है बहुत ही यूनिक और बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही गजब की होती है। बहुत ही शानदार मज़ा आता है। आप देखिए
स्मूथली चल रही होती है। स्पीड की यदि हम बात करें तो हम लोग को बैठे हुए तकरीबन आधे घंटे से ऊपर हो गए और स्पीड इसी स्पीड से चल रही होती है। और सामने से आप देखिए बहुत कई तरह की कई डिज़ाइन की नाव आ रही है। और हाँ, यदि हम बात करें कोकोनट ट्रीज़ की तो बहुत सारे आपको कोकोनट पेड़ देखने को मिलेंगे यहाँ पे। बहुत सारे मीन्स बहुत सारे आपको जहाँ भी देखने को मिलेंगे। जैसे आप जिस जगह के वहाँ कुछ लेकर लोकल ट्री होती होगी, लेकिन हम लोग जहाँ पे अभी हैं यहाँ पे आपको सब जगह कोकोनट ट्री ही देखने को मिलती है। और उम्मीद है आप भरपूर आनंद ले रहे होंगे, पूरा मज़ा आ रहा होगा इस खूबसूरती भरे दृश्य का। यदि हम बात करें इसके जो घुमाने का हैंडल होता तो आप ये देखिए कितने आसानी से होती है। सेफ्टी जैकेट लगी होती है, डाइनिंग टेबल होती है, लोग बैठ के आराम से खाते हैं और चलते हैं। और लकड़ी की जो कारीगरी होती है ना, बहुत ही गजब की होती है। इसमें आप देखिए आराम से आपको रूम देखने को मिलेगा। ये सेपरेट रूम देख रहे हैं, ये आप देखिए रूम जैसा है। और उम्मीद है आप पूरा आनंद ले रहे होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको हम और दिखाएंगे। आपको फिर से बता दूं, अभी मैं एलेप्पी में हूँ, केरला एलेप्पी में हूँ। बोटिंग चल रही है और यहाँ की खूबसूरती का आप आनंद ले रहे हैं।